हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बेटा आप सबके लिए हम जो सबकी बेसिक समस्या होती है कि पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन में ये नहीं पहचानेंगे कि पाने वाला कौन पर्सनल मतलब कौन सा पर्सनल अकाउंट है, यानी ऐसा कौन सा इस ट्रांजैक्शन में ऐसे कौन सा दो पक्ष हैं जिनमें से कौन सा पक्ष पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। जब हम इसको नहीं पहचान पाएंगे तो हम उसका रूल नहीं लगा पाएंगे डेबिट क्रेडिट करने का। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं आज कि पर्सनल अकाउंट में हम कैसे पहचानेंगे कि किस ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट संबंधित कौन सा खाता है, यानी कौन सा पक्ष पर्सनल अकाउंट है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को कैसे हम जनरलाइज करेंगे, यानी उसका हम जर्नल कैसे करेंगे। तो बेटा पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर हम लेन देन करेंगे तो उसका रूल है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं तथा क्रेडिट करते हैं किसको, देने वाले व्यक्ति को। इंग्लिश में कहते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जो व्यक्ति बिजनेस से पाएगा वो व्यक्ति डेबिट होगा और जो व्यक्ति बिजनेस को देगा वो व्यक्ति क्रेडिट होगा, यानी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब बात यहाँ पे ये है कि हम किसी एग्जाम्पल से कैसे समझाएं कि ये पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। तो कुछ पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हमारे पास हैं, हमारे पास हैं जिनको हम लेकर आए हैं और एक एक करके आपको समझाते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो आप मेरे नंबर 7607070111 पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी उस समस्या को दूर कर देंगे। आइए बेटा चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, राम ने व्यापार आरंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड बाय राम। तो बेटा हमको इसमें दो पक्ष ढूंढना है। किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पक्ष होते हैं। तो पहला पक्ष क्या है, दूसरा पक्ष क्या है, आइए देखते हैं। जब राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो राम तो पर्सनल हैं, यानी पर्सन हैं, इसलिए पर्सनल अकाउंट में आएंगे। लेकिन राम व्यापारी हैं, इसलिए व्यापारी के खाते को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल अकाउंट से शो करते हैं, उसमें उनका नाम नहीं लिखते। दूसरा किस चीज़ से स्टार्ट किए हैं, 1 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, कैश हो जाएगा। बिजनेस स्टार्टेड बाय राम, अगर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो राम क्या है, व्यापारी हैं। जो रूल्स है हमारे डबल एंट्री सिस्टम में कि व्यापारी के खाते को, यानी जो बिजनेसमैन है उसके अकाउंट को हम उसके नाम से नहीं शो करते बल्कि कैपिटल से शो करते हैं। तो यहाँ मुझे इस ट्रांजैक्शन में मुझे क्या मालूम पड़ा कि कैपिटल क्या है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, और कैश क्या है, कैश जैसा कि आपको बताया था हमारी संपत्ति है, और संपत्ति किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। तो जब कैपिटल पर्सनल अकाउंट है तो हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। रूल है आपका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हम समझेंगे बिजनेस को। जब राम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है राम का खाता है कैपिटल अकाउंट, तो राम बिजनेस को दे रहे हैं क्योंकि 1 लाख रुपया वो लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्म में, यानी बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बिजनेस को दे रहे हैं, यानी वो गिवर हैं। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट। कैश हमारा रियल है, रियल का रूल है क्या, देखिए मेरा मेन फोकस आज पर्सनल अकाउंट पर है, यानी कौन सा अकाउंट पर्सनल है उसके अकॉर्डिंग उसको कैसे रूल के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल राम का था, राम पर्सन है और पर्सन है तो ये बिजनेस को दे रहे हैं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो वो देंगे क्योंकि बिजनेस पाएगा।
इसलिए ये देने वाले हो गए और ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? दूसरा पक्ष आपका है कैश। कैश हमारा आता है किसमें, रियल में। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो आएगी वो डेबिट, जो जाएगी वो क्रेडिट। जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैश फर्म में आएगी, यानी कैश आपके बिजनेस में आएगी, इसलिए क्या हो जाएगी, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पर पर्सनल में क्या नियम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये जो है व्यवसायी हैं, यानी बिजनेसमैन है, ये फर्म को दे रहे हैं इसलिए गिवर हैं, गिवर मतलब क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पर कैश अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय राम, बेटा दूसरा आपका है, दूसरा पर्सनल अकाउंट कैसे पहचानेंगे कि उसमें पर्सनल अकाउंट है कि नहीं है। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल और दिया। दूसरा, नकद से व्यापार आरंभ किया। यहाँ मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं दिया है, राम मैंने हटा दिया, केवल क्या कहा, नकद से व्यापार आरंभ किया, यानी बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश, या बाई कैश लिख सकते हैं, बाई कैश। कितना, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया, ये प्रश्न में गिवन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, किसी ने तो स्टार्ट किया होगा, और जिसने स्टार्ट किया होगा वो पर्सन ही होगा। एज्यूम कर लेंगे हम कि वो पर्सन ही होगा, तो सेम यही एंट्री होगी, क्योंकि वो पर्सन होगा तो उसका खाता कैपिटल होगा। कैश से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ पे आपका कैश हो जाएगा, सेम वही एंट्री होगी। नाम गिवन रहे, नेम गिवन रहे या ना गिवन रहे, चाहे शो करे चाहे ना करे, वहाँ पर आपका पर्सन ही होगा, यानी किसी न किसी पर्सन के द्वारा ही वो स्टार्ट किया जाता है क्या, बिजनेस। आगे आते हैं बेटा, तीसरा आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें पर्सनल है कि नहीं है। इस ट्रांजैक्शन में कोई खाता, कोई अकाउंट पर्सनल है कि नहीं है। क्या है, यक्स को माल बेचा है, गुड्स सोल्ड, तीसरा है ये, गुड्स सोल्ड टू यक्स, यानी यक्स को जो है माल बेचा गया कितने का, 8000 रुपीज़ का। चलो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसमें भी टू पार्टीज़ को पहले ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। आइए ढूंढते हैं क्या है। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में, कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन जहाँ पे सेल दिया रहे या परचेज दिया रहे, वहाँ हम पहले ये देखते हैं कि वो क्रेडिट सेल है या क्रेडिट परचेज है, कैश सेल है या कैश परचेज है, अर्थात नकद है कि उधार है। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर है गुड्स सोल्ड टू यक्स, यहाँ सोल्ड दिया गया है, इसलिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये कैश है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो गुड्स सोल्ड टू यक्स है तो कितने का बेचे हैं, 8000 का। यहाँ सेल हुआ है इसलिए पार्टी का नाम भी है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा अगर पार्टी का नाम है, कैश शो नहीं है। कैसे, गुड्स सोल्ड टू यक्स बाई कैश या फॉर कैश, गुड्स सोल्ड टू वाई फॉर कैश। अगर कैश नहीं लगा है, पार्टी का नाम है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट मानेंगे, यानी उधार मानेंगे, नकद नहीं मानेंगे। जहाँ पर हम क्रेडिट मानते हैं वहाँ पर पार्टी का नाम लिखते हैं। यहाँ पार्टी कौन है, यक्स, तो पहला खाता आपका हो जाएगा यक्स। दूसरा, गुड्स को सोल्ड किए हैं तो दूसरा खाता होता है सेल, क्योंकि गुड्स के 4 टाइप्स हैं यहाँ पर, सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। तो यहाँ पर माल को सेल किया गया है इसलिए सेल रहेगा। तो जैसा कि यक्स है, कोई भी नाम रहेगा तो पर्सनल अकाउंट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स और एसेट्स, गुड्स और एसेट्स ये दोनों किस में आते हैं, रियल में आते हैं। तो हमारा ये चला गया रियल में। आइए रूल लगाते हैं। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जरा आप कल्पना करिए, अगर आप माल को सेल कर रहे हैं तो यक्स रिसीवर हैं कि गिवर हैं, रिसीवर है। जाहिर सी बात है, आपने सेल किया वो पाएंगे, यानी रिसीव करेंगे, तो रिसीवर हैं, क्या हो जाएंगे, डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। अब बात आई सेल्स की, तो सेल्स रियल है, रियल का रूल है आएगा, यानी कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो जब आपको माल को सेल करेंगे, सोल्ड करेंगे, तो माल हमारे यहाँ से, गुड्स हमारे यहाँ से क्या होगा, जाएगा। तो क्या होगा, जाएगा तो
क्रेडिट। इसकी एंट्री हो जाएगी यक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट नारेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू यक्स 8000। बेटा एक चीज़ ध्यान देना, जहाँ पर पर्सनल अकाउंट हो वहाँ पर आप अपास्ट्रोफी यस जरूर लगा देना, क्योंकि अगर यक्स लिखोगे यक्स अकाउंट डेबिट तो यक्स खाता हो जाएगा, यक्स खाता, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पर अपास्ट्रोफी यस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स अकाउंट मतलब यक्स का खाता। इसलिए आप किसी पर्सनल अकाउंट में आप अपास्ट्रोफी यस लगा के तब ट्रांजेक्शन करेंगे। आगे आते हैं बेटा, तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं हम। चौथे पे क्या है, चौथा है वाई से माल खरीदा, यानी गुड्स परचेज फ्रॉम वाई, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वाई कितने का है, 4000। यहां पर अगर वाई ना लगा होता, वाई शब्द का प्रयोग ना होता, केवल होता क्या, गुड्स परचेज से कैश ट्रांजेक्शन होता, लेकिन यहाँ पर वाई मेंशन होने के कारण ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी उधार हो गया। जहाँ पर उधार होगा वहाँ पार्टी का नाम रहेगा, पहला पार्टी आपकी हो गई वाई। दूसरा मैंने गुड्स को परचेज किया है तो क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। टू पार्टीज मुझे मिल गई। अब मुझे चेक करना है कौन किस खाते से है, पर्सनल से है कि रियल से है कि नॉमिनल से है। तो हमने देखा कि वाई पर्सन है तो पर्सन नो डाउट, परचेज जो है गुड्स है मतलब रियल है नो डाउट। मतलब डाउट का मतलब ये मैं कह रहा हूँ, डाउट का मतलब कि आप कितना समझ लीजिए कि कोई भी गुड्स होगा या एसेट्स होगी वो रियल में जाएगी। अगर किसी पार्टी का नाम है, कोई पर्सन है, बैंक है, सब किसमें जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लो तो हमेशा कहीं भी आएगा काम देगा। जब पर्सनल अकाउंट में हम आएंगे तो पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर गुड्स परचेज फ्रॉम वाई है, यानी वाई से परचेज किए हैं तो वाई गिवर है, क्योंकि हमने उनसे परचेज किया है, वो दे रहे हैं, इसलिए देने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जब हमने गुड्स को परचेज किया तो गुड्स रियल के अकॉर्डिंग आएगा कि जाएगा, परचेज किए खरीदे हैं तो आएगा। रियल के अकॉर्डिंग क्या है, आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि माल खरीदेंगे तो माल आएगा। कम्स इन होगा तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू यक्स अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वाई। अगला बेटा आपके लिए है निजी प्रयोग के लिए व्यापार से निकाला कैश विड्रा फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस, यानी बिजनेस से जो है निजी प्रयोग के लिए निकाले हैं। तो यहाँ पर भी पर्सनल अकाउंट है। देखिए, जब कोई व्यापारी यानी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ चीज़ विड्रा करता है, पर्सनल यूज के लिए, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग। व्यापारी निकालता है इसलिए पर्सनल अकाउंट है। क्या निकाल रहा है, कैश। अगर बिजनेस से कैश निकालेगा तो दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, कैश, और कैश हमारी एसेट्स है इसलिए क्या हो जाएगा, रियल। अगर यहाँ होता गुड्स विड्रा फॉर पर्सनल यूज, अगर गुड्स विड्रा होता तो क्या होता, गुड्स विड्रा होने पर यहाँ पर कैश ना रहता, यहाँ पर हो जाता परचेज। अगर यहाँ कैश विड्रा है तो कैश होगा, गुड्स विड्रा होगा तो यहाँ हो जाएगा परचेज। लेकिन इस क्वेश्चन में जो मेरा प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन है वो क्या है, कैश विड्रा फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। जहाँ पर पर्सनल यूज की बात आएगी वो श्योर है कि बिजनेसमैन ही यूज किया होगा, और बिजनेसमैन का जो खाता होता है, अकाउंट होता है, वो ड्राइंग के नाम से शो किया जाता है, इसलिए पर्सन हो गया। दूसरा, जहाँ भी पर्सनल यूज की बात आएगी वहाँ आप ड्राइंग को ही इस्तेमाल करेंगे, पहले स्टेप में पहली पार्टी आपकी ड्राइंग होगी। दूसरा क्या हो जाएगा, जो विड्रा किए रहेंगे, कैश विड्रा किए रहेंगे तो कैश, गुड्स विड्रा किए रहेंगे तो परचेज।
आइए देखते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी माल को विड्रा करेगा तो पाएगा, रिसीवर होगा और ये रूल के अकॉर्डिंग डेबिट हो जाएगा। बिजनेस से कैश जाएगा, गोज आउट होगा, इसलिए रियल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये कैश बिजनेस से गोज आउट हो रहा है, नहीं जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री आपकी होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश विड्रा फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। अभी मान लीजिए यहीं पर होता क्या, गुड्स विड्रा किए हैं, तो लिखते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो लिखते हैं यहाँ बीइंग गुड्स विड्रा फॉर पर्सनल यूज। अगली आपकी है बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया, डिपॉजिटेड, सही तो था, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम जितने पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं मैक्सिमम 80% क्वेश्चन ला के सामने रख दिए हैं। आप हर टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। क्या दे रहे हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर आप रुपया बैंक में जमा करते हैं तो पहला पार्टी हो जाएगी बैंक, दूसरी पार्टी क्या होगी आपकी, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश हो जाएगा। और जहाँ भी कैश आएगा हमारा रियल है क्योंकि एसेट्स है, और बैंक हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब भी आप बैंक में रुपया जमा करेंगे तो बैंक पाने वाला होगा रिसीवर होगा, इसलिए रिसीवर क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश रियल के अकॉर्डिंग क्या होगी, जब आप रुपया डिपॉजिट करोगे तो कैश आएगी कि जाएगी, कैश हमारी क्या होगी, हमारे यहाँ से नहीं फर्म से जाएगी, यानी गोज आउट होगी, इसलिए क्या हो जाएगी ये क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि बैंक रिसीव कर रहा है, टू कैश यानी कैश हमारे फर्म से जा रही है, गोज आउट हो रही है। एंट्री होगी बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसी का जस्ट अपोजिट हम लेकर आए हैं, बैंक से निकाला, कैश विड्रा फ्रॉम बैंक। डिपॉजिट का उल्टा कर दीजिए, कैश विड्रा कर दीजिए फ्रॉम बैंक। तो यही दो पक्ष होंगे, एक बैंक होगा और एक कैश होगा, ये पर्सनल होगा और ये रियल होगा। लेकिन यहाँ परिस्थिति क्या हो जाएगी, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगी। क्या, जब बैंक से विड्रा करेंगे तो कैश क्या होगी, कैश आएगी, रिसीव होगी, और आएगी तो क्या करेंगे, डेबिट। पर्सनल के अकॉर्डिंग बैंक गिवर होगा, यानी बैंक देने वाला होगा, और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, नरेशन होगा बीइंग कैश विड्रा फ्रॉम बैंक। तो हम आपके सामने आज कुछ अलग अलग टॉपिक लेकर आए थे पर्सनल अकाउंट संबंधी जो ट्रांजैक्शन है। आप इसको एक बार दोबारा, एक बार में कोई टॉपिक हमारी समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो सर्च करके देख लीजिएगा, और उसके बावजूद कोई डाउट तुमको लगे तो आप मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर 7607 70 111 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हम सारी बातें बता देंगे। धन्यवाद।